रानी के माता पिता बचपन में गुजर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रानी की चाची बहुत ज्यादा लालची स्वभाव की थी। वो रानी को एक आंख पसंद नहीं करती थी। एक दिन रानी अपनी चाची के साथ बाजार से निकल रही थी, तभी वहाँ के बदमाश जग्गू ने रास्ता रोक लिया और रानी पर बुरी नजर डालने लगा। ओए होए, क्या अदाएं हैं, जरा हम पर भी फिदा हो जाओ रानी। चाची, ये जग्गू फिर से मुझ पर बुरी नजर डाल रहा है। जग्गू दादा, बच्ची है, थोड़ा प्यार से बात करा करो। घर आओ, चाय पानी पी लो, फिर आराम से बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। चाची, आप और जग्गू से इतने आराम से बात क्यों कर रही थी? प्यार से बात नहीं करती तो क्या लड़ाई झगड़ा करती? वो शहर का गुंडा है, उससे झगड़ा करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। और तू भी ध्यान से सुन ले, घर जाकर ये बात अपने चाचा को बिल्कुल मत बताना। अरे भाई, गुंडों से बना कर रखना पड़ता है, शहर में अपना खौफ रहता है। रानी की चाची के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। वो जग्गू दादा से बहुत प्यार से बात करती थी। रानी के चाचा को किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ता है। मौका दिखते ही रानी की चाची ने जग्गू को घर आने का न्योता दे दिया। आओ जग्गू दादा आओ, रानी ने अपने हाथों से पूरी पकवान बनाए हैं। चाची जी ने जग्गू को घर बुला लिया। चाचा रहते तो जग्गू को घर में नहीं घुसने देते। अरे भाई, जिसने बनाया है उसे तो बुला दो। बुलाओ बुलाओ, अपने हाथों से ही मुझे खिला देगी। जग्गू दादा मजाक में भी बहुत अच्छे हो। रानी की चाची रानी को जबरदस्ती जग्गू के सामने खड़ा करती है और रानी मन मारकर जग्गू को खाना परोसती है। जग्गू खाना खाकर चला जाता है और रानी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रानी के चाचा को गए हुए 2 दिन बीत गए थे। एक दिन रानी देखती है उसकी चाची ने जग्गू को घर पर बुलाया है और वो जग्गू से बात कर रही है। जग्गू दादा, आप चिंता मत करो, रानी के चाचा 2 दिन बाद आएंगे। ऐसा करो, तुम कल ही उसको उठा कर ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नोटों की गड्डी देना मत भूलना। उसके बाद तुम रानी के साथ जो करो, उसके साथ प्यार करो या बेचो, मुझे तो बस पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं कल अपने साथियों के साथ आऊँगा, उसको पकड़ के यहाँ से दूर ले जाऊंगा। रानी अपनी चाची और जग्गू दादा की बात सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रानी के पास कुछ पैसे होते हैं जिससे वो टिकट लेकर बस में बैठ जाती है। वो बस शिमला की थी। रानी के पैसे खत्म हो गए थे। वो इधर उधर भटक रही थी। शिमला के हिल स्टेशन पर रानी अकेली थी। रानी एक पहाड़ी के रास्ते अकेली चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक बर्गर की दुकान पर पड़ती है। रानी वहां पहुंचती है और बेहोश हो जाती है। अरे, ये लड़की कौन है? ये तो बेहोश हो गई। सुनील और उसकी पत्नी उसे दुकान में ही लिटा देते हैं। कुछ देर बाद रानी को होश आता है और वो रोती हुई अपने बारे में सुनील और उसकी पत्नी को बताती है। सुनील शिमला में बर्गर की दुकान चलाता था। वो अपनी पत्नी के साथ बर्गर बनाकर बेचता था। रानी अपने बारे में बताते हुए रो पड़ती है। रो मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम्हें वापस तुम्हारे घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ ही रुको, तुम्हें हम अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद करी। एक आप और वहाँ पर एक मेरी चाची जो मुझे बेचना चाह रही है। बाबा, मैं कैसे अपना दुख भूलूंगी। बेटा, वक्त बीतते बीतते सारे जख्म भर देता है। हमारा भी बेटा अपनी पत्नी के साथ हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों भी हिम्मत हार चुके थे। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर हम भी अकेले थे। फिर हम दोनों ने ये बर्गर बनाकर बेचने का काम शुरू करा। फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई और हम दोनों ने एक दूसरे के सहारे जीना सीख लिया। बाबा, मैं भी आपके बर्गर बनाने के काम में मदद करूंगी। आप मुझे बर्गर बनाना सिखाएंगे ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हें बर्गर बनाना जरूर सिखाऊंगा। रानी दोनों बुजुर्ग से बर्गर बनाना सीख गई थी। अब वो भी उन दोनों की तरह अच्छे बर्गर बना लेती थी और वे उनकी सहायता भी करने लग गई थी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब रानी को उन दोनों के साथ रहे हुए 1 साल बीत जाते हैं। रानी ने बर्गर की दुकान पूरी तरह से संभाल ली थी। अब तो उन दोनों बुजुर्गों को दुकान की कोई चिंता नहीं रहती थी। रानी ने अपना पुराना दुख भुलाकर नए जीवन की शुरुआत कर दी थी। एक दिन रानी दुकान पर बर्गर बनाकर ग्राहक को दे रही थी। अचानक उसने अखबार में एक इश्तिहार देखा। उसके चाचा ने रानी की फोटो लगा रखी थी और उस इश्तिहार में लिखा हुआ था,
रानी तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास वापस आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा, मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मैं अपने चाचा से मिलना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो तुम अपने चाचा से मिलकर वापस आ सकती हो। रानी अपने घर वापस लौटती है और घर पर भीड़ लगा हुआ देख उसे पता चलता है कि उसके चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रानी की चाची रानी से लिपटकर खूब रोती है और रोते रोते रानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया से चले गए। तेरे चाचा को पता चल गया था कि मैं तेरे को जग्गू दादा के पास बेचने वाली हूँ। तेरे चाचा ने जग्गू को पुलिस के हवाले कर दिया, पर वो तेरी याद में दिन प्रतिदिन बीमार होते चले गए। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया को छोड़ गए हैं। मैं ही लालची थी जो तुझे बेचने चली थी। अपने चाचा के गुजर जाने के बाद रानी अपनी चाची को शिमला ले जाती है और फिर से बर्गर बेचने का काम शुरू कर देती है। रानी की चाची उसे ये सब करता देख रो पड़ती है।